जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर लेके आए महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान सभा का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना, उसी से लेके आए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। चलिए तो शुरू करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? चलिए तो इसका देखते हैं ऑप्शन इसका मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, यानी मोतीलाल नेहरू इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। और इस संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा एम.एन. राय। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा एम.एन. राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो इसका हो जाएगा 1936। इसका हो जाएगा 1936 ऑप्शन सी। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका हो जाएगा क्रिप्स योजना के तहत। क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना, यानी ऑप्शन ए। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो चलिए यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो यह हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। यानी सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। तो इसका हो जाएगा फैजपुर। इसका हो जाएगा फैजपुर, ऑप्शन सी फैजपुर। वहीं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 389 हुआ करता था। कितना? 389 हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। चलिए इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें
इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208। कितना? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये हो जाएगा 299। 299, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 299। संविधान सभा पूर्ण गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? ये 229 प्रतिनिधि थे। 229 प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या माने जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। कितना? 10 लाख व्यक्ति। इसका 10 लाख व्यक्ति हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विषय बॉल ऑप्शन बी। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो यह प्रांतों के विधानसभा। प्रांतों के विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो यह हो जाएगा संयुक्त प्रांत, यानी मुंबई, चेन्नई, बंगाल, यानी संयुक्त प्रांत के। संयुक्त, इसका हो जाएगा संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी। चलिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत का प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के नहीं लिया था प्रतिनिधि भाग, हैदराबाद हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, माने बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? देखिए, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो हो जाएगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। यह कह रहा था कि मुसलमान के लिए एक अलग संविधान सभा रहना चाहिए, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो ये हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के अनुसार। वर्गीय मताधिकार के अनुसार। वर्गीय मताधिकार के अनुसार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कौन? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए, संविधान सभा निर्मात्री सभा। संविधान यानी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। माने प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो देख लेते, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। कौन बनाया? संविधान सभा ने। कौन बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 को हुआ था। 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो चलिए, अभी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था।
वहीं संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा का उद्घाटन को जो किए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब देख लेते हैं 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हो जाएगा। इसको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह थे बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव थे। बेनेगल नरसिंह राव। चलिए अब देख लेते हैं संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीछे भी देख लिए हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच.एच. बेग। एच.एच. बेग नहीं था। एच.एच. बेग नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका समितियां के जो संख्या था वह 13 था। समिति की संख्या कितना था? 13 था। चलिए संविधान सभा के प्रारूप माने मसविदा समान संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो की गई 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब की गई? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 7। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वहीं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं था प्रारूप समिति के सदस्य। वही संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। जवाहरलाल नेहरू ने रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजना के द्वारा। सहमति और समायोजना के द्वारा लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। वहीं भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब देखते हैं भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया किनके द्वारा? माने कब अपनाया गया? तो सी भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। वहीं भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? कब किया गया था? तो यह किया गया था जनवरी 22, 1947। जनवरी 22, 1947। दोस्तों तो ये रहा आज के संविधान सभा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।